हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्याम शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लासेस। आज स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स से इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे अपने मैट्रिक्स ऑफ व्यू एनसीईआरटी 12th क्लास के लेक्चर नंबर 18 पर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें हम डिस्कशन करेंगे प्रश्नावली 3.3 हमारी बुक की जो है उसके क्वेश्चंस पर। 4 क्वेश्चंस हमारे हो गए हैं, 5th क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ईजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, सारे अपने आप हो जाएंगे अगर आप करोगे तो। मैं एक आधा ही क्वेश्चन करवाऊंगी यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स 5 नंबर क्वेश्चन जो है उसका स्टेटमेंट है इधर। इसने 5 नंबर क्वेश्चन में बोला है 2 मैट्रिक्स दे रखे हैं तो उनके लिए सत्यापित करना है स्टूडेंट्स। ए सत्यापित कीजिए कि ए बी का ट्रांसपोज बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट करते हैं, सत्यापित करना है। सत्यापित कीजिए, क्या सत्यापित करना है स्टूडेंट्स? ए बी की ट्रांसपोज, ए बी की ट्रांसपोज है बराबर होता है बी की ट्रांसपोज इनटू ए की ट्रांसपोज के। ये वेरीफाई करना है स्टूडेंट्स। फर्स्ट 2 पार्ट दे रखे हैं। फर्स्ट पार्ट में ए बराबर गिवन है स्टूडेंट्स। ए बराबर इसने दे रखा है 1 - 4 3। पहला दे रखा है 1 - 4 और 3। और बी बराबर गिवन है स्टूडेंट्स -1 2 1 -1 2 -1 2 और 1 -1 2 1 ये वाला है। -1 2 1 1 - 4 और 3। बी बराबर ये वाला स्टूडेंट्स। तो ए बराबर जो है स्टूडेंट्स वो है 1 - 4 और 3। क्रम है इसका 3 × 1। और बी बराबर है स्टूडेंट्स हमारा -1 2 और 1। इसका क्रम है 1 × 3। तो कंफर्टेबल फॉर एडिशन मल्टीप्लिकेशन है स्टूडेंट्स ये, क्योंकि इसकी सब स्तंभों की संख्या इसकी पंक्ति बराबर है। तो नई मैट्रिक्स जो बनेगी वो क्या होगी हमारी 3 × 3 क्रम की होगी ए बी। तो हम ए बी फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स पहले। ए बी, तो ए बी बराबर क्या आएगा स्टूडेंट्स? ए बी बराबर आएगा 1 - 4 और 3। ठीक है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन करना है हमें। किससे मल्टीप्लिकेशन करना है स्टूडेंट्स? -1 2 और 1। ये पहली पंक्ति है, पहले स्तंभ से पहला एलिमेंट बनेगा स्टूडेंट्स। फिर पहली पंक्ति दूसरा, फिर पहली पंक्ति तीसरा। तो 1 × -1 पहला एलिमेंट, फिर 1 × 2, क्योंकि 1 × 2, फिर 1 × 1, फिर -4 है पहला एलिमेंट, -4 × -1। एडिशन पता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं आपको पता है। इसकी पहली पंक्ति पहला स्तंभ से स्तंभ जितने भी होंगे पहला एलिमेंट बनेगा। फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। ठीक है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन स्तंभ और पंक्ति से एलिमेंट्स बनते हैं हमारे। -4 × -1, फिर -4 × 2, फिर -4 × 1, फिर ये थर्ड पंक्ति होगी और स्तंभ। तो 3 × -1, फिर 3 × कितना स्टूडेंट 2, फिर 3 × कितना स्टूडेंट्स 1। तो ये वाला मान आया हमारा ए बी का। ए बी बराबर, तो ए बी इक्वल टू आ जाएगा -1 2 1 इधर, -4 × -1 कितना स्टूडेंट 4, -4 × 2, तो ये आया -8, -4 × 2 -8, -4 × 1, तो ये आया -4, 3 × -1 तो -3, 3 × 2 6, 3 × -1 -3, 3 × 2 आया 6, 3 × 1 आया 3। तो ए बी आ गया स्टूडेंट्स। हमें फाइंड करना है ए बी का ट्रांसपोज। तो पंक्ति है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? -1 2 1। पहली पंक्ति पहला कॉलम बन गया, दूसरी पंक्ति 4 -8 -4, आगे है -3 6 और 3। तो इसको मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, ए बी की ट्रांसपोज हमने फाइंड कर लिया। अब ए का ट्रांसपोज लेंगे, इसलिए अब लेंगे ए का ट्रांसपोज, क्योंकि ये प्रूव करना है। ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज लेना है। तो ए का ट्रांसपोज लेंगे, तो ये वाला है, तो मतलब क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है वो रो मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 1 - 4 3, तो 1 - 4 और 3 मतलब कौन से क्रम का बन गया? 1 × 3 क्रम का। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बी की ट्रांसपोज लेंगे। बी का ट्रांसपोज कॉलम मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब है बी की ट्रांसपोज आएगा -1 2 और 1 किस में कन्वर्ट हो गया स्टूडेंट्स? 3 × 1 में। इसलिए आर एच एस फाइंड करना है स्टूडेंट्स। बी की ट्रांसपोज × ए की ट्रांसपोज, तो यहाँ से आ जाएगा बी का ट्रांसपोज ये वाला -1 2 और
1, कितना स्टूडेंट्स 3 इंटू 1, गुणा करना है, ए की ट्रांसपोज है 1 माइनस 4 और 3, ये स्टूडेंट्स हमारे पास 1 इंटू 3, तो कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन 3 इंटू 3 क्रम का ही मिलेगा। तो पहली पंक्ति से पहला एलिमेंट तो -1 इंटू 1, -1 इंटू -4, -1 इंटू 3, 2 इंटू 1, मल्टीप्लिकेशन पता है 2 इंटू -4, फिर 2 इंटू 3, 1 इंटू 1, फिर 1 इंटू -4, 1 इंटू 3, मल्टीप्लिकेशन पता है स्टूडेंट्स आपको कैसे करना है। तो यहाँ से -1 प्लस का 4, यह आ गया माइनस का 3, ठीक है स्टूडेंट, सेम एलिमेंट्स आ रहे हैं, 2 माइनस का 8, 6, इधर आया 1 माइनस का 4 और 3, ठीक है स्टूडेंट, सेम है, -1 4 4 -3 2 2 -8 6 1 -4 3, तो यहाँ से ये मान ली इक्वेशन नंबर है 2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो समीकरण 1 से आ गया स्टूडेंट्स, ए बी की ट्रांसपोज बराबर बी की ट्रांसपोज इंटू ए की ट्रांसपोज, और यही क्या करना था स्टूडेंट, सत्यापित करना था। 2 पार्ट है, दोनों हो जाएंगे स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर है स्टूडेंट्स 5 नंबर, ए दे रखा है, सत्यापित करना है स्टूडेंट्स। 5 नंबर में है स्टूडेंट, 5 नंबर हो गया, 2 पार्ट है। 6 नंबर में अब क्या दे रखा है, सत्यापित कीजिए। ए करवाऊंगे स्टूडेंट, 2 पार्ट है 6 नंबर के, आगे वाले तो इजी है स्टूडेंट्स, हो जाएंगे, जो करवाने वाले हैं बस वही क्वेश्चन हम इधर करेंगे, फिर हम आगे जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ है मैट्रिक्स की वो पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे इधर मैट्रिक्स के 5 पार्ट है, हम तीसरा पार्ट कर रहे हैं, इसका ट्रांसपोज वाला पढ़ रहे हैं। 6 नंबर में यदि ए बराबर हो तो सत्यापित कीजिए, और दूसरा फिर इसी के जैसा है, ए बराबर अलग मैट्रिक्स दिए तो सत्यापित करना है। तो फर्स्ट पार्ट या सेकंड पार्ट ए कर लेते हैं, सेकंड पार्ट कर लेते हैं स्टूडेंट्स 6 नंबर का। 6 नंबर में इसने बोला है कि यदि ए बराबर साइन अल्फा कोस अल्फा साइन अल्फा, ए बराबर साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस का कोस अल्फा और साइन अल्फा, ये वाला है तो प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है स्टूडेंट्स, ए का ट्रांसपोज इंटू साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा, सिद्ध करना है ए की ट्रांसपोज इंटू ए बराबर आइडेंटिटी जिस क्रम का होगा, जिस क्रम की ए होगी, तो ए यहाँ पे 2 इंटू 2 क्रम का स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो हमारा कौन से क्रम का होगा, वो भी हमारा 2 इंटू 2 क्रम का होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले ए की ट्रांसपोज फाइंड करनी पड़ेगी। सॉल्यूशन देखिए, फर्स्ट में स्टूडेंट्स ए इसी रूप का दे रखा है, वहाँ पे प्रूव करना है ए इंटू ए की ट्रांसपोज, ये किसकी कंडीशन है स्टूडेंट्स, ए यहाँ पे वर्ग स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ए इंटू ए की ट्रांसपोज इंटू ए बराबर आई, तो ये हमारी किसकी है ये हमारी ऑर्थोगोनल या समकोणिक मैट्रिक्स जो है उसकी ऑर्थोगोनल मतलब लंबिक मैट्रिक्स की कंडीशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने पढ़ी है पहले, हमें ये ब्रैकेट वाला प्रूव करना है, वो फर्स्ट में प्रूव करना है सेम इसी के अकॉर्डिंग क्योंकि ए बराबर है साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस का कोस अल्फा और साइन अल्फा, ए तथा ए की ट्रांसपोज फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स, वो क्या आएगा, पंक्ति है वो रो है वो कॉलम बन जाएगा, तो साइन अल्फा कोस अल्फा और ये वाला माइनस का कोस अल्फा और साइन अल्फा। ठीक है स्टूडेंट, ए की ट्रांसपोज आ गया, LHS ले लेंगे, LHS लेंगे, ए इंटू ए की ट्रांसपोज, पहले ए की ट्रांसपोज इंटू ए लेना है स्टूडेंट्स, ए की ट्रांसपोज है ये वाला, तो साइन अल्फा माइनस का कोस अल्फा, इधर कोस अल्फा और साइन अल्फा, ए इंटू ए की ट्रांसपोज आ गया। अब ए का मान रखेंगे, ए का मान हमारे पास ये वाला साइन अल्फा कोस अल्फा और माइनस का कोस अल्फा और साइन अल्फा। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 इंटू 2 क्रम किया, दोनों मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, पहली पंक्ति पहला कॉलम, तो साइन इंटू साइन अल्फा कितना हो जाएगा स्टूडेंट, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, प्लस का साइन आएगा, माइनस कोस अल्फा इंटू माइनस कोस अल्फा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कोस अल्फा इंटू कोस अल्फा। ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, गुणा करना है। आगे साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, इधर आएगा साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, फिर प्लस का साइन,
प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, क्योंकि इधर नेगेटिव है इधर पॉजिटिव है, तो प्लस माइनस है माइनस, तो माइनस का साइन आ जाएगा कोस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, तो साइन अल्फ़ा इंटू कोस अल्फ़ा, तो या कोस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। अब साइन अल्फ़ा इंटू माइनस कोस अल्फ़ा, तो नेगेटिव साइन आएगा प्लस लिखते हैं, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये आएगा साइन अल्फ़ा इंटू कोस अल्फ़ा। अब कोस अल्फ़ा इंटू कोस अल्फ़ा, कोस अल्फ़ा इंटू कोस अल्फ़ा, प्लस का साइन साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, तो ये आएगा साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। हो गया स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन। ये साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर, क्योंकि पूर्णांक घातें जुड़ती है, तो यह आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कट गया बराबर है, मान आ गया 0, इधर से ये वाला कट गया तो ये भी 0, ये कोस स्क्वायर अल्फ़ा आ गया, कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इधर इसका मान आ गया 1, इधर इसका मान, तो 1 0 0 1, और ये क्या है स्टूडेंट्स 2 × 2 क्रम का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। यही प्रूव करना था, ए की ट्रांसपोज इंटू ए बराबर है आइडेंटिटी के। ठीक है स्टूडेंट्स, पहला प्रूव हो गया, मतलब हमने किया है बी पार्ट इसका प्रूव हो गया। ए पार्ट है सिमिलर, इसी के अकॉर्डिंग करना है। 7 नंबर क्वेश्चन है, ए दे रखा है तो सिद्ध करना है कि ए क्या है, सममित आव्यूह है। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब ए डैश बराबर क्या आना चाहिए ए। 7 नंबर तो इजी सा है स्टूडेंट्स, क्या दे रखा है इसने 3 × 3 क्रम का मैट्रिक्स दे रखा है। 7 नंबर इजी सा क्वेश्चन है, ए बराबर दे रखा है 3 × 3 क्रम का मैट्रिक्स। आगे बोला है कि सिद्ध कीजिए कि ये एक सममित मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब सममित कब होगा, जब ए की ट्रांसपोज बराबर ए, तो इसका ट्रांसपोज लेंगे वो ए ही आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इजी है। बी में सिद्ध करना है, ए दे रखा है ए बराबर बी, करते हैं स्टूडेंट 7 नंबर का सिमिलर है। 7 नंबर का बी पार्ट, बी में ए बराबर इसने दिया है 0 -1 1 0 1 -1 -1 और 1 0 1 0 0 है 0 0, इधर है 1 और ये वाला -1। प्रूव दैट, प्रूव करना है या सिद्ध करना है, प्रूव दैट ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, मतलब ए जो है वो क्या है, विषम सममित आव्यूह है, ये सिद्ध करना है स्टूडेंट। तो सॉल्यूशन देखिए, क्योंकि ए विषम सममित आव्यूह होगा यदि विषम सममित आव्यूह होगा यदि ए की ट्रांसपोज बराबर हो -a की। ठीक है स्टूडेंट्स, वो वाला ए है, ए की ट्रांसपोज लेंगे तो LHS ले लेंगे स्टूडेंट्स, इसकी ए की ट्रांसपोज लेना है, तो ए की ट्रांसपोज बराबर 0 -1 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 और 0, इसका ट्रांसपोज लेना है, रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 0 1 -1 है 0 1 -1, फिर इधर -1 0 1, ये 1 -1 और 0। तो स्टूडेंट इसके अकॉर्डिंग बनाना है, तो नेगेटिव साइन बाहर कॉमन ले लेंगे, तो नेगेटिव बाहर कॉमन लेंगे तो माइनस का साइन बाहर आ गया, ये नेगेटिव हो जाएगा, 0 नेगेटिव पॉजिटिव कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव, तो ये 0 ये पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव हो, माइनस का साइन बाहर लिया, ये नेगेटिव हो जाएगा और 0 है ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव और ये 0। ये क्या स्टूडेंट, सेम यही तो है, ए ही है 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0, तो इसका मतलब किसके बराबर आ गया, ये ए के। ए क्या आ गया, माइनस का साइन बाहर है तो -a के, इसलिए ए की ट्रांसपोज बराबर आ गया -a के। अतः ए क्या स्टूडेंट्स, अतः ए एक विषम सममित आव्यूह है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। 10 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स इसमें टोटल, 10 तो नहीं है, ज़्यादा है। तो 8 नंबर है स्टूडेंट्स, इजी है, 2 × 2 क्रम की मैट्रिक्स दे रखी है, सिद्ध करना है ए प्लस ए की ट्रांसपोज, ए दे रखा है ए की ट्रांसपोज फाइंड करना है, फिर ऐड करना है, पहला हो जाएगा, फिर ए दे रखा है स्टूडेंट 2 × 2 क्रम का, ए फाइंड करना है, ए की ट्रांसपोज फाइंड करना है, पहले में सिद्ध करना है स्टूडेंट्स 8 नंबर में ए प्लस ए की ट्रांसपोज सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक फाइंड करना है, ए की ट्रांसपोज फाइंड करनी है, फिर इन दोनों को ऐड करना है, फिर ए प्लस ए की ट्रांसपोज है, इसका क्या लेंगे, ट्रांसपोज लेंगे। एक करवा देती हूँ स्टूडेंट्स, 2 पार्ट्स हैं, 8 नंबर के 2 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8, दो पार्ट है स्टूडेंट्स इसके। 8 में एक अवयव ए बराबर दे रखा है इसने 1 5 6 7, इसने दिया है 1 5 और 6 7, 2 इंटू 2 क्रम का है 1 5 6 7। दो करने हैं स्टूडेंट्स, पहला करते हैं। पहले में प्रूव करना है ए प्लस ए की ट्रांसपोज एक सममित अवयव है, एक सममित अवयव है। ठीक है स्टूडेंट्स, ए प्लस ए की ट्रांसपोज एक सममित अवयव है, ये सिद्ध करना है। ए माइनस ए की ट्रांसपोज एक विषम सममित अवयव, ये सिद्ध करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से सॉल्यूशन देखिए इसका क्योंकि पहले ए प्लस ए की ट्रांसपोज फाइंड करना है, क्योंकि ए बराबर दे रखा हमें, ए बराबर है स्टूडेंट्स 1 5 6 7, तो दिस इम्प्लाइज ए की ट्रांसपोज फाइंड करना है। मतलब ये पंक्तियाँ हैं वो कॉलम में कन्वर्ट, तो 1 5 और ये वाला 6 7, पहली पंक्ति पहला कॉलम बन गया, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम बन गया, ए की ट्रांसपोज आ गया। अब हमें पहले फाइंड करना है ए प्लस ए की ट्रांसपोज, बाद में इसको सिमेट्रिक सिद्ध करना है। पहले ये फाइंड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1 5 6 7, ए प्लस ए की ट्रांसपोज है 1 6 5 7, ऐड करना है तो 1 + 1 कितना हो गया 2, 5 + 6 हो गया 11, 6 + 5 इधर 11, 7 + 7 इधर आ गया 14। ये आ गया ए प्लस ए की ट्रांसपोज स्टूडेंट्स, क्योंकि ए प्लस ए की ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक इफ ए प्लस ए की ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज बराबर हो पुनः इसी के ए प्लस ए की ट्रांसपोज की। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तब ये क्या है, एक सममित अवयव है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसलिए ए प्लस ए की ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेना है, तो ए प्लस ए की ट्रांसपोज ये वाला LHS ले लेंगे, तो ए प्लस ए की ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, तो ए प्लस ए की 2 11 11 14, इसका ट्रांसपोज लेना है तो ये आ जाएगा, ट्रांसपोज लेंगे, पंक्ति है वो कॉलम 2 11 इधर 11 14, तो ये क्या मिला ए प्लस ए की ट्रांसपोज, ये आ गया पुनः। इसका मतलब क्या है, ए प्लस ए की ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज है वो ए प्लस ए की ट्रांसपोज के बराबर है, अतः ये क्या है, सममित है। और विषम सममित में ए माइनस ए की ट्रांसपोज फाइंड करनी है। पहले ये है ही हमारे पास ए की ट्रांसपोज, ये रहा, ए में से ये घटाना है, फिर इसका ट्रांसपोज लें, अगर वो बराबर आता है ए माइनस ए की ट्रांसपोज की, तो क्या करना है स्टूडेंट्स, ये विषम सममित हो जाएगा। तो सिमिलर इसी के अकॉर्डिंग क्या करना है, 8th का बी पार्ट सोल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब करते हैं 19th नंबर क्वेश्चन या 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर में गिवन है ए दे रखा है, एग्जाम्पल हमने किया है ऐसा सेम एग्जाम्पल मैंने आपको 22 करवा, ए गिवन है स्टूडेंट 3 इंटू 3 क्रम का, तो 1/2 ए प्लस ए की ट्रांसपोज है 1/2, फाइंड ही करना है स्टूडेंट 9 नंबर में। मैं लिख रही हूँ इधर 9 नंबर क्वेश्चन है, ए दे रखा है 3 इंटू 3 क्रम का, 0 AB माइनस ए माइनस बी, 0 0 0 0 इधर सी, ये माइनस सी। ठीक है स्टूडेंट, ये दे रखा है 3 इंटू 3 क्रम का, ज्ञात करना है 1/2 ए प्लस ए की ट्रांसपोज, इसका मान ही ज्ञात करना है। तो पहले ए की ट्रांसपोज फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, ए की ट्रांसपोज अपोजिट कर देंगे, ए की ट्रांसपोज आ जाएगा यहाँ से, ये पंक्तियाँ कॉलम में कन्वर्ट होगी, तो 0 AB इधर आ जाएगा माइनस ए 0 C, तो ये माइनस बी माइनस सी और 0। ए फिर ज्ञात करेंगे ए प्लस ए की ट्रांसपोज, ये फाइंड कर लेंगे स्टूडेंट्स ए प्लस ए की ट्रांसपोज, ये ज्ञात करने के बाद फिर 1/2 से गुणा करेंगे। बी में ये करना है, यही मैट्रिक्स है, उधर फाइंड करना है 1/2 ए माइनस ए की ट्रांसपोज, तो ए की ट्रांसपोज है ही, पहले ए में से ए की ट्रांसपोज घटाएंगे, फिर 1/2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इजी सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, करना सीक्वेंस वाइज है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना है स्टूडेंट्स, निम्नलिखित अवयव को एक सममित अवयव तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में लिखना है। 22 नंबर जो हमने किया है, फिर भी मैं इसका एक पार्ट आपको करके बताती हूँ, जो 2 इंटू 2 क्रम की मैट्रिक्स दे रखी है वो वाला। ठीक है स्टूडेंट्स, 10 के 4 पार्ट है, 4 मैट्रिक्स दे रखी है, 2 2 इंटू 2 क्रम की दे रखी है, 2 3 इंटू 3 क्रम की दे रखी है। हमने
22 नंबर एग्जाम्पल किया था स्टूडेंट्स, वहाँ पे 3x3 क्रम की मैट्रिक्स दे रखी थी, जिसको हमने एक सममित और एक विषम सममित अवयव के योग के रूप में लिखा था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के 4 पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट हम करते हैं, मतलब निम्नलिखित अवयव को इसने कहा है, निम्नलिखित अवयव को एक सममित अवयव तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में लिखिए। क्या करना है, अवयव को सममित प्लस विषम सममित अवयव के योग के रूप में लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, सममित प्लस विषम सममित अवयव के योग के रूप में लिखना है। फर्स्ट पार्ट करते हैं, a बराबर गिवन है, एक दे रखा है 3 5 1 -1, 3 5 1 -1, 2 × 2 क्रम का है। सॉल्यूशन देखिए, क्योंकि a बराबर हम इसको लिख सकते हैं 1/2 a प्लस a की ट्रांसपोज। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस 1/2 a माइनस a की ट्रांसपोज। जब इसको खोल लेंगे ना स्टूडेंट्स, इसका 1/2 का अंदर मल्टीप्लिकेशन करके देखें, 1/2 × a प्लस 1/2 × a की ट्रांसपोज, फिर प्लस 1/2 × a माइनस 1/2 × a की ट्रांसपोज। तो इससे ये वाला नहीं, ये वाला कट जाएगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ से बचा 1/2 a प्लस 1/2 a, मतलब आधा a कितना हो गया स्टूडेंट्स, पूरा a हो जाएगा स्टूडेंट्स सिमिलर। इसका मतलब a को जो है वो ये लिखा जा सकता है। ठीक है, दो मैट्रिक्स के योग के रूप में लिख दिया, तो हमने ये इसका मान मान लिया p और ये वाला मान मान लिया, तो a बराबर p प्लस q, जहाँ p बराबर 1/2 a प्लस a की ट्रांसपोज और q बराबर 1/2 a माइनस a की ट्रांसपोज। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको सिमेट्रिक देखना है, इसको विषम सिमेट्रिक देखना है, तो पहले p फाइंड करेंगे। p ज्ञात करने के लिए, इसलिए p ज्ञात करने के लिए पहले, क्योंकि a बराबर है 2 × 2 क्रम का 3 5 1 -1, तो यहाँ से a की ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। ये आएगा 3 5, पंक्ति है वो कॉलम में कन्वर्ट, 3 5 1 -1, a की ट्रांसपोज आ गया। अब पुनः a प्लस a की ट्रांसपोज फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, a और a की ट्रांसपोज का ऐड करेंगे, 3 5 1 और -1, a आ गया, प्लस a की ट्रांसपोज है 3 5 1 और -1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जोड़ेंगे, 3 + 3 कितना हो गया 6, 5 + 1 हो गया 6, 3 + 3 6 हो गया, 5 + 1 6 हो गया, 1 + 5 ये भी 6 हो गया, -1 प्लस -1 ये हो गया -2, ये आ गया हमारे पास a प्लस a की ट्रांसपोज। अब 1/2 से गुणा करना है, a प्लस a की ट्रांसपोज को किससे गुणा करना है, 1/2 से। 1/2 से अंदर गुणा करेंगे, तो 1/2 × 6 1/2 × 6 1/2 × 6 1/2 × -2, तो ये 3 3 3 और ये -1, 3 3 3 और -1, किसका मान आए, ये हमारा p, तो p बराबर आ गया हमारा 3 3 3 -1। अब देखना है कि p सममित है या नहीं है, इधर लिखें, क्योंकि p सममित होगा यदि p की ट्रांसपोज बराबर किसकी हो, p के, तो p का ट्रांसपोज ले लेंगे। p है हमारे पास ये वाला 3 3 3 -1, 3 3 3 -1, इसका क्या ले लेंगे, ट्रांसपोज, तो रो है वो कॉलम में कन्वर्ट, तो 3 3 और 3 और -1, पुनः यही मिल गया, ये क्या है, p है, इसलिए p की ट्रांसपोज बराबर p, तो दिस इम्प्लाइज p इज सिमेट्रिक। ठीक है स्टूडेंट्स, p को सिमेट्रिक दिखा दिया। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, अब q पे जाएंगे। q के लिए, क्योंकि q बराबर 1/2 a माइनस a की ट्रांसपोज ये है, इसलिए पहले a की ट्रांसपोज हमारे पास है, तो a माइनस a की ट्रांसपोज हम फाइंड करेंगे। a में से a क्या है हमारे पास, a हमारे पास ये वाला 3 5 1 -1, 3 5 1 -1, माइनस a की ट्रांसपोज 3 5 1 -1, ये a की ट्रांसपोज है। ठीक है स्टूडेंट, घटाना है, 3 - 3 0,
5 माइनस 1 4, 1 माइनस 5, 3 माइनस 3 0, 5 माइनस 1 4 आ गया, 1 माइनस 5, ये माइनस का 4, माइनस 1 प्लस माइनस प्लस माइनस का 1 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आएगा 0। तो यहाँ से आ गया 4 0 4 माइनस 4 0। अब 1/2 से मल्टीप्लिकेशन a माइनस a की, क्योंकि q का मान ये वाला है, तो यहाँ से 1/2 इंटू 0 4 माइनस 4 और 0। तो 1/2 को प्रत्येक अवयव से गुणा करेंगे तो ये आएगा 0, 1/2 से गुणा करेंगे तो ये 2 और ये वाला -2 और ये 0। अब क्या करना है, अब लेना है इसका ट्रांसपोज, क्योंकि ये q आ गया हमारे पास है 1/2 a माइनस a की ट्रांसपोज बराबर आ गया 0 2 -2 और 0। ठीक है स्टूडेंट्स, इक्वेशन जो भी है अब यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि q विषम सममित होगा यदि q की ट्रांसपोज बराबर क्या हो, q हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो q का ट्रांसपोज लेंगे तो q का जो मान है वो रखेंगे 0 2 -2 और 0। ट्रांसपोज लेना है, ट्रांसपोज लेंगे तो ये आएगा 0 2 -2 और 0। q में कन्वर्ट करना है तो ये क्या है हमारे पास q की ट्रांसपोज है, तो यहाँ से आ जाएगा q की ट्रांसपोज बराबर नेगेटिव साइन बाहर कॉमन लेंगे तो ये 0 ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला नेगेटिव ये 0, और ये क्या है स्टूडेंट्स, ये q ही तो है। तो यहाँ से q की ट्रांसपोज बराबर -q, हैंस यहाँ से लिखेंगे हैंस q इज क्या है स्टूडेंट्स, स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक हो गया स्टूडेंट्स q की ट्रांसपोज बराबर आ गया -q। अतः यहाँ पे इसको इक्वेशन नाम दे देंगे कोई जो भी है, क्योंकि p बराबर है सिमेट्रिक और q बराबर है स्क्यू सिमेट्रिक, मतलब p बराबर सममित और q बराबर विषम सममित। तो हमने लिखा था इसलिए a बराबर हमें सिद्ध करना है p प्लस q, तो p प्लस q कर लेंगे स्टूडेंट्स। p का मान है स्टूडेंट्स हमारे पास है, p की वैल्यू 3 3 3 -1 3 3 3 -1 प्लस q की वैल्यू, q का मान आया 0 0 2 -2 और 0 ऐड करना है तो यहाँ से 3 + 0 कितना है स्टूडेंट 3, 3 + 2 कितना है स्टूडेंट 5, 3 + -2 कितना है स्टूडेंट 1, 3 + -2 3 - 2 कितना आया 1, -1 + 0 कितना आया -1। तो यही है स्टूडेंट्स हमारा ये 3 5 1 -1, और यही सिद्ध करना था। तो सिमिलर यही मैंने आपको एग्जांपल करवाया था 22 सिमिलर इसी के अकॉर्डिंग इसके 3 पार्ट और है स्टूडेंट्स, वो आपको करने हैं। 2 स्टूडेंट्स इसमें 3 × 3 क्रम की मैट्रिक्स और एक इसी के सिमिलर 2 × 2 क्रम की मैट्रिक्स है। बहुत ईजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आपको सिद्ध करने हैं। 10 हो गए स्टूडेंट्स, 10 क्वेश्चन है, ईजी हो जाएंगे। अब 11 नंबर और 12 नंबर में MCQ है स्टूडेंट्स, 2 क्वेश्चन MCQ के रूप में दे रखे हैं, वो हम क्या करेंगे इसके लेक्चर नंबर 19 में करेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हम लेक्चर नंबर 19 में करेंगे। ये था हमारा लेक्चर नंबर 18 है, जिसमें हमने 5 to above मतलब 5 to 10 तक क्वेश्चन किए हैं। 5 to above मतलब 5 to 10 तक अपने क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने छोड़े हैं जो क्या है स्टूडेंट ईजी है, मैंने आपको बता दिया स्टूडेंट्स कैसे करने हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चन रहते हैं 3.3 की आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 रहता है जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू। उसके बाद हम अपना 4th पार्ट स्टार्ट करेंगे कि मतलब उस पे किस पे अवयव पर प्रारंभिक संक्रियाएं। ठीक है स्टूडेंट्स।